हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है। दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर व्लॉग। पहले तो सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ हमारे नोबिता से। ओ नोबिता ये ओ नोबिता, ओ नोबिता ये क्या इसको कर दिया है, क्यों तू क्या बना दिया इसको, जैसे जूस पीला जूस यार। वो उसके ना फिजा ने असल में बाल काट दिए थे खुद ही घर में, मैंने भी साथ हेल्प कराई थी। तो ये कटवाता तो है नहीं, तो जिस तरह कटे उसने उसी तरह ही काट दी इस तरह करके। तो उसकी प्यारी सी प्याला कट कर दी। ऐसे ही बचपन में हमारी मामा कर देती थी, लेकिन मेरी अम्मी ने तो पूरा ही कट कर देती थ्रू आउट। ये तो फिर इतना अच्छा लग रहा है, क्यूट सा। खैर एनीवेज, आज का व्लॉग है थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड। एक मैं मास्टरमाइंड पे जा रहा हूँ, बिजनेस के मास्टरमाइंड पे। यहाँ पे हो रहा था डैलस के अंदर, जिसके लिए मैं एक्चुअली लेट हो रहा हूँ उस वक्त। मैं रात को 2 बजे सोया था और अभी मैं 9 बजे उठ गया हूँ सुबह। उठना मैंने जल्दी था क्योंकि इवेंट शुरू ही 9 साढ़े 9 बजे हो रहा है और अभी मैं घर से निकल रहा हूँ। तो इट्स मास्टरमाइंड इवेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली। और इसकी ऑब्वियसली टिकट थी। तो बेसिकली जो भी डैलस में इवेंट होता है ना, मैं वहाँ पे जाता हूँ नेटवर्किंग बनाने के लिए भी, और यू नो चीज़ें सीखने के लिए भी। खुद भी मैं और सीखता हूँ चीज़ें, यू नो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे से आप मिल जाते हो, कभी कभी आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। यू नो आई एम जस्ट पुटिंग यू गाइस ऑन गेम। इफ यू आर इन द यूएसए, कोई नेटवर्किंग इवेंट्स आपके शहर में हो रहे हैं, यू शुड डेफिनेटली गो ओवर देयर। यू नेवर नो हु यू कम अक्रॉस। ठीक है, तो मेरा एक बडी है जो कि यू नो ही इज आई एम हिज पार्टनर इन हिज बिजनेस नाउ। बेसिकली he has a solar company and he also is opening a roofing, and then we're also launching an AI agency together. Well, it's an AI product. The product is ready, everything is ready. अभी हमने सिर्फ you know जाके देखना है if there's suitable clients for that. I mean मैं already कुछ नज़र में है। मैं उनके साथ अभी बातें शातें कर रहा था, लेकिन मैंने कहा इस इवेंट पे जाते हैं तो चेक करते हैं। लेकिन मैंने वैसे भी जाना है अगेन लर्निंग करने के लिए इस इवेंट पे, बिकॉज यू नेवर नो, यू लर्न समथिंग न्यू। आपको पता है इनर सर्कल 2.0 जो मेरी कम्युनिटी है, वहाँ पे भी मैं कॉन्स्टेंटली न्यू चीज़ें ऐड करता रहता हूँ। सो इफ देयर इज एनीथिंग आई लर्न, आई ऐड यू नो एनी न्यू टैक्टिक्स, एनी न्यू थिंग्स, आई ऑलवेज डू दैट। तो मैंने कहा निकलते हैं। एक्चुअली मैं अपनी नोटबुक भी लेनी, नोट्स वगैरह भी बनाता हूँ तो जाके। एंड दिस इज रियली गुड कॉफ़ी। ये बेसिकली मैंने टारगेट से पकड़ी है। ये कोई नया ब्रांड है, थोड़ी महंगी है कॉफ़ी लेकिन बहुत अच्छी है। इट्स कॉल्ड एवरीडे डोज। ठीक है, इसके साशे भी मिलते हैं, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। एंड द गुड थिंग अबाउट दिस कॉफ़ी इज के इसके अंदर है बेसिकली कोलेजन, एल्थिनीन, छागा और लाइन्स वेन। ठीक है, सो इट्स रियली रियली गुड। आपका दिमाग को बिल्कुल एक्टिव कर देती है। तो कभी कभी मैं पी लेता हूँ उसको। आज सुबह मैं यूजुअली लाला लैंड पीता हूँ सुबह के टाइम पे, लेकिन अभी मैं ये वाली कॉफ़ी ज़रा पी रहा हूँ। इट्स रियली रियली गुड एक्चुअली। मज़े की बात है, मैंने माइक लगाया हुआ तो मैंने माइक चलाया ही नहीं, तो उसको चला लेते हैं, आवाज़ अच्छा चेंज हो जाए। ओए कनेक्ट तो हो जाए। कनेक्ट हो गया पूरा। मैंने माइक चार्ज किया था, तो अब शायद आपको मेरी आवाज़ डिफरेंट आ रही हो, थोड़ी बेहतर आ रही होगी। ठीक है, सो एनीवेज लेट्स गेट गोइंग। बस ये जल्दी से मैं कॉफ़ी डिकास्ट लूँ, फिर आपको ज़रा बैट मोबाइल पे साथ लेके चलते हैं। चेक कर लूँ कोई मैसेज मुझसे तो नहीं आया हुआ है। पीछी और पीछी है। आई सी यू इन द कार। मैं आपसे मिलता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स मसला हो गया, मैं घर से निकलने लगा, आई दिन मेरे साथ लग गए, कह रहे चूज। क्या कह रहे हो? चूज। बेसिकली वो कह रहा है कि मैंने जूते पहन लिए ना अपने, तो वो कह रहा है चूज मुझे भी लेके चलो। इसकी मॉर्निंग मंत्रा होता है कि जब आई दिन चूज बोलते हैं इसका मतलब कहता है बस निकलो। फिजा को मैंने कहा इसको ले जा, कोई अपने ले जाके कॉफ़ी ले, इसको भी ले जा साथ। तो यूजली हम साथ निकलते हैं रोज़ सुबह, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा अच्छा रुक जा, मामा आ रही, मामा आपको लेके जाएंगी। हाँ देखो रो कैसे रह गए, बस निकलो। मुंह छाफ कर लो अच्छा। जबान क्यों निकाल दो? चलो जी, लीविंग इन आर बैट मोबाइल। बाइजन कंफ्यूज हो गए कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं हम बेचारू। अये चलो जी, चलो फिर मैं आता हूँ शाम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके। हाँ नहीं नहीं, खा खू के आऊँगा, देखता हूँ। मोस्ट लाइकली साथ ही खाऊंगा तुम्हारे। कोशिश करूँगा दोपहर तक आ जाओ यार। हैं क्यों नहीं बना रही कुछ? आजकल की मॉडर्न बीवी कहती मैं कुछ नहीं बना रही, जस्ट बिकॉज तुम जा रहे हो। कुछ नहीं खाऊंगा आज मैं, ढांचा बन जाऊंगा। अब तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाके खाऊंगा। स्टॉप इट। ए पिज़्ज़ा चलो डोंट टॉक टू मी की बच्ची।
लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हुए निकलते हैं। मैं चवलियाँ मार मार के लेट ही करी जा रहा हूँ टाइम। अरे अल्लाह, ये बचपन की आदत है स्कूल में लेट जाने वाली। लो जी बॉयज एंड गर्ल्स, हम निकल पड़े हैं आज इस इवेंट पे। आप लोगों को मज़ा आता है मैं ऐसे रेडी होके जाता हूँ किसी इवेंट पे, चीज़ों पे? अगर आपको मज़ा आता है लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है? और अगर आपको पसंद है, मैं एंटरप्रेन्योर इवेंट्स पे जाता हूँ, चीज़ों पे जाता हूँ, आपके साथ में बातें डिस्कस करता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं इस सिर्फ लड़कों को बातें नहीं कर रहा होता, मैं लड़कियों को भी बातें कर रहा होता हूँ। बहुत से सिर्फ लोगों को लगता है सर मैं लड़कों को एडवाइस दे रहा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप की, मैं लड़कियों को भी दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने तो कल रील भी डाली थी कि लड़कियों की कितनी मट्टी करी जा रहा है यार ये बंदा। ये देखो ज़रा, वो देख, सारी मट्टी मेरी गाड़ी पे मार दे, सारी मट्टी मार दे इस पे, ताकि वो मैंने धोई थी, सारी कुछ की थी, वो दोबारा धोनी पड़ जाती है यार ये। खैर, मैंने ना कल रील लगाई थी एक्चुअली, और इनफैक्ट वो सिर्फ रील की बात नहीं है, मैं वैसे भी करता हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं ना, दे आर वेरी वेरी नीडेड, वेरी वेरी मच नीडेड इन द बिजनेस वर्ल्ड, स्पेशली इन अपॉइंटमेंट सेटिंग, इन सेल्स, बुकिंग कॉल्स, अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लड़कियों की हमें ज़रूरत होती है। इनफैक्ट मैंने अपने इनर सर्कल में ये पोस्टिंग भी लगाई थी फॉर द बिजनेस पार्टनर आई एम वर्किंग विद। हमें सोलर के लिए और हमें रूफिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए थी, उसमें हमें लड़कियां ही चाहिए थी ज़्यादातर, क्योंकि लड़कियां रियली मेटिकुलस एंड रियली गुड एट हैंडलिंग मल्टीपल टास्क, फॉलोअप्स वगैरह के साथ अच्छी होती हैं। तो लड़कियों का बहुत ज़्यादा काम होता है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। एंड आजकल के ज़माने में जिस तरह की न्यू पोजिशन आ रही हैं, जिस तरह के न्यू बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं, औरतों का बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत रोल होता है। इनफैक्ट अभी जो मैं मास्टरमाइंड में भी जाऊँगा, वहाँ पर आधी औरतें भरी होंगी। इनर सर्कल के अंदर लाइक 40% है फीमेल, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स भी लेके हैं। इनफैक्ट एक लड़की है वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका अपना बच्चा भी है, और वो बच्चे के साथ काम करते हैं। बच्चे के साथ उन्होंने एक क्लाइंट लैंड किया इनर सर्कल के अंदर, तो मैं बड़ा खुश हुआ था। और इनफैक्ट मैंने उनका टेस्टिमोनियल भी लगाया था इंस्टाग्राम पे, पर उन्होंने कहा था कि यार वो ना मेरी फैमिली आपको देखती है तो मेरा लगाओगे वो, फिर मैं इसलिए उसका शेयर नहीं करता। खैर, बट एनीवेज मैं आपको बता रहा हूँ कि औरतें आर डूइंग रियली वेल, दे आर डूइंग वंडर्स। सो ये मेरी एडवाइस सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी होती है। इट गोज़ बोथ वेज, ठीक है? एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, जो मैं बात वैसे भी करता हूँ, कि अगर तो आप होम मेकर है ना एज अ वुमन, तो यार आप अपने हस्बैंड के लिए अगर खाने भी बना रही है ना दिन में 2-3 टाइम के, आपको नहीं पता आप उसके बिजनेस में और उसकी डे टू डे लाइफ में कितनी ज़्यादा हेल्प कर रही है, राइट? एक कॉन्सेप्ट होता है ना, डेथ बाय 1000 कट्स, दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू टाइम, राइट? दिन में जब आदमी काम कर रहा होता है ना, अगर वो बार बार यही सोची जाए ना कि मैंने क्या खाना है, मैंने क्या नहीं खाना, वो बार बार घर से बाहर जाएगा खाने के लिए, अगर तो वो जॉब करता है, घर में नहीं बनाता होगा, ठीक है? और अगर बनाता भी, उठेगा बनाएगा कुछ, ठीक है, उसको लगेगा कि आधा घंटा है, लेकिन आधा घंटा अक्सर नहीं होता। आप उठते हो, आप बनाते हो, आप एक जोन में होते हो ना, एक फोकस में होते हो, उससे ना आप हट के ना, आप आधे घंटे के लिए नहीं, आप फिर उठते हो, रास्ते में आपको कोई फ़ोन याद आ जाता है, फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है, वहाँ पे बैठ जाते हो, फिर खाना बनाया, खाना खाया, साथ कोई शो लगा लिया, वो करते करते 1.5 घंटा हो जाता है। एंड देन व्हेन यू कम बैक टू योर वर्क, वो एक मेंटल बैंडविड्थ जो होती है ना आपकी, वो रीसेट हो जाती है। देन यू हैव टू लाइक फोकस में आने के लिए आपको 20-30 मिनट वापस चाहिए होते हैं। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो लाइक जस्ट इफ़ यू आर लाइक अ होम मेकर इन योर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, मतलब क्लीनिंग वगैरह सारा, और बच्चे अगर स्पेशली बच्चे अगर आप संभाल रहे हो, फिर सब खाने बना रही है, आई मीन you're already doing a lot, and especially if your husband is handling business, right? और अगर जॉब भी करते हैं तो फिर आप बहुत अच्छा इनपुट दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एंड यू डोंट नो लाइक आपके इनपुट से कितनी हेल्प होती है एक आदमी की, ठीक है? तो कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना होता। एवरी वर्क हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस। एंड देन 9 to 5 भी अगर आप कर रही हैं तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं, साथ वो भी कर रहा है, तो कोई मसला नहीं यार। देखो आजकल के ज़माने में, मैं पहले कहता था ये होता है वो होता है, बट nowadays it's nearly impossible for middle class people to live on a single family income. But let's say अगर आप 9 to 5 कर रही हैं और आपका husband जो है वो business build कर रहा है, then you can always bring some money to the house to sustain while he is building up a business. So like इसलिए मैं कहता हूँ कि marriage is very good and it's very important, especially in your 20s. और there's another concept that married couple tend to make more than unmarried people, right? Especially men की मैं बात करूँ, अगर married men make more than single men.
men and then married men with kids make even more, but then prerequisites होते हैं उसके, आदमी जो है वो driven भी होना चाहिए before the marriage, ठीक है। ऐसे नहीं होता है यदि पार्टनर शादी करा दे तो you know like ठीक है, हाँ शादी कराने के बाद ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ज़्यादा कमा लेगा, लेकिन मैं बात करूँ कि बहुत ही अगले नेक्स्ट लेवल पे अगर वो जाना चाहता है ना तो वो ड्राइव पहले होनी चाहिए। एंड देन यू नो अपनी मर्जी से शादी करे, लेकिन मर्जी से ये भी नहीं कि शादी को टांग ही दे 20 लाइक 20s में भी ना करे, 30s में पहुंच जाए तब भी सोच रहा हो, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि उसकी वुमेन सपोर्टिव होनी चाहिए उसके साथ, ठीक है, इन मामलों के अंदर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो या दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट आर नीडेड बिफोर यू कैन मेक बिग मनी व्हेन यू आर मैरिड एंड व्हेन यू आर मैरिड विद किड्स, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बारे में आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बट यू नो ऑब्वियसली व्लॉग इसके बारे में नहीं है तो ज़्यादा मैं इसकी बात नहीं करूँगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसके ज़िंदगी में आपने बड़े पैसे बनाने हैं ना, ज़िंदगी में आपने आगे जाना है, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट टाइम। टाइम शुड बी मोर रिस्पेक्टेड टू यू देन द मनी यू स्पेंड। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, वंस यू started giving time the priority, everything changes. Also आपके माइंडसेट शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत से लोग जो है ना, जो 9 to 5 वाले होते हैं, वो ना हमेशा मेथड्स पे फोकस करते रहते हैं, मेथड्स पे, स्किल क्या होना चाहिए, स्किल 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 स्किल, लेकिन स्किल से पहले आपको बिल्कुल अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ती है। इफ़ यू डोंट शिफ्ट योर आइडेंटिटी यू कैन बी वर्किंग with a very top notch client, you know, आपके पास सारे स्किल होंगे, but it takes way more than that, right? You're still not thinking in the right mindset, you're still not there, you're still not thinking like an entrepreneur, you're still thinking like a job worker, you're still thinking like a student, whatever have you. So identity shift is very very important, and then networking is also very very important, right? Networking आपकी अमीरों के साथ या अच्छे लोगों के साथ तभी होती है जब आपकी अपनी आइडेंटिटी चेंज हो, जब आप एक entrepreneur की तरह सोचो, right? You need to have a complete mental shift before you can start making the money. Like you need to become an entrepreneur before you need to make good entrepreneur money. You know what I'm saying? Like it's not the other way around. You cannot be rich first and then you start thinking like the rich. Trust me. एंड लाइक पूरी ज़िंदगी आपने सुना होगा पैसे आते ना तो मैं ये कर लेता, मेरे पास भी इतने पैसे होते ना तो मैं ये कर लेता। जो बंदा ये सोचता है वो तो वैसे कभी नहीं कुछ करेगा। मैं बता रहा हूँ, आपको पहले ही अपना माइंड शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले ही उस तरह सोचना पड़ेगा, पहले ही यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज एन एंटरप्रेन्योर और समवन हु सॉल्व्स प्रॉब्लम फॉर मनी। You know, once you start thinking like that, once you start leaving the cheap mentality behind, once you start investing in stuff that is important towards your goal, once you start not asking shit for free, right? Once you start valuing time and effort, trust me when I tell you this, you're already halfway there, ठीक है? Yeah, that's what I was gonna say. काफ़ी ज़्यादा लंबी बात होगी इस पे, but these are the important things that I remind my people time and time again, ठीक है? जिन्होंने समझना होता है वो समझ जाते हैं, जिन्होंने नहीं समझना होता वो ट्रोल करके आगे निकल जाते हैं। तो कब तक ट्रोल करते रहेंगे, right? At the end of the day, when the time is moving, when people are making big moves, right? When they're gonna see those same people being successful, then the joke's gonna be on them, right? So you're not gonna be one of them. You watch Musa Khana, you guys are different, boys and girls मेरे, ठीक है। सो इंशाल्लाह जिस तरह मैं व्लॉग्स बनाता जा रहा हूँ ना, उस तरह आपको मोटिवेशन भी आएगी, यू नो, समथिंग टू डू। एंड देन इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट इनर सर्कल, यू नो, यू कैन गो टू माय अदर यूट्यूब, वहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोस देखो। मैंने क्लाइंट एक्विजिशन पे भी बनाई हुई है, मैंने ऑफर बिल्डिंग पे भी, एंड इन फैक्ट मैं एक और वीडियो वहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ अबाउट अपॉइंटमेंट सेटिंग। इट शुड बी देयर बाय द टाइम दिस व्लॉग कम्स अप, सो गो वॉच दैट एज वेल। एंड इनर सर्कल जिन्होंने ज्वाइन करना होता है ना, वो मुझे जाके इंस्टाग्राम पे DM करें, ज्वाइन और सर्कल, बट ओनली serious people please, जो actually में they want to change their lives, and then we will get to eventually. खैर anyways, अभी मैं इवेंट पे जा रहा हूँ। I'll show you how the event is going, ठीक है। It's an Omni Star Hotel at Frisco, काफ़ी अच्छा होटल है, Cowboy Stadium जो है ना उसके पास ही है फ्रिस्को के अंदर। तो let's go over there, आज आपको मैं दिखाता हूँ सारा, ठीक है। और by the way एक और व्लॉग हम रिकॉर्ड करने वाले हैं पे ना, मेरे अभी बॉयज़ का गैंग है, सारे यू नो सुपर कार्स वाले बॉयज़ हैं, तो उनके साथ भी एक ज़रा व्लॉग हम क्रूज़ और लंच पे जाएंगे, आई थिंक संडे को, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट खैर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय बॉय मूसा खाना बिफोर वी गो देयर। आई विल सी यू गाइस ओवर देयर। अब ज़रा मैं फोकस कर लूँ ड्राइविंग पे ज़रा। बॉयज़ एंड गर्ल्स हम आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये पीछे ओमनी होटल, ये बड़ा सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारी डेस्टिनेशन है। तो यार मैंने पता नहीं कहाँ पे लगा दी गाड़ी, बाहरी सड़क पे लगा दी, लेकिन खैर अब टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने अंदर निकलना है, कोई पार्किंग लॉट होगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्किंग लॉट की खुली ऑप्शंस हैं। तो हमने अपनी बेबी को यहाँ पे लगा दी, होपफुली को मसला ना हो जाए, तो यार उठा चुक ना ले, नहीं चुकता मोस्ट लाइकली। यहाँ पे ये सारी दुकानें हैं एक्चुअली इर्द गिर्द ना, तो उसके आगे आप जितना मर्जी लगा सकते हो, कोई साइन तो नहीं लगा हुआ कि पार्किंग की लिमिट है। तो लेट्स गो ओवर देयर। बेसिकली ये डैलस का वो एक स्टेडियम है, प्रैक्टिस ग्राउंड है,
ये सामने ना, तो यहाँ पे ना मैं सोच रहा था आगे इन करीब ऑफिस ले लूँ। यहाँ पे आप एक ऑफिस बाय कर सकते हो स्पेस ना, और यहाँ पे काउबॉय के जो डैलस काउबॉय नहीं NFL उसके प्लेयर्स यहाँ पे आके ट्रेनिंग करते हैं, तो ये उनका हब है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको अक्सर वो भी मिल जाते हैं। खैर मैं कोई NFL का इतना फ़ैन नहीं हूँ ना, मुझे कोई शौक है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जिनको है जो यहाँ पे बॉर्न एंड रेज हैं, तो उनके लिए बता रहा था। खैर अभी अंदर चलते हैं। ये सामने जो है ना बड़ा सा होटल ऊंचा, ये ओमनी होटल, तो अंदर जाके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ द प्लेस, नेक्स्ट लेवल डेलस है उनका नाम। उन्होंने मुझे गुड्डी बैग भी दिए अंदर एंटर होते ही। तो मेरा दोस्त है वो भी आ रहा है, उसको मैंने साथ एंटर कर दिया। That are struggling with business, finances, family, and he told him you're not used अच्छा भाई, बॉयज़ एंड गर्ल्स अब सीन है कि मैं यहाँ पे ज़रा फोकस करने लगा हूँ, और मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जब दोस्त आएगा ना उसको मिलाता हूँ, उससे आपको मिलाता हूँ मैं। You're so worried about your friend and your relative, your so-called friend, that don't buy nothing from you anyway. That really don't want to see you do that good Situation nowadays. because you're going to make them look bad. All these people, they're not going to be the ones that's there with you as your business journey at the end of your life. Talk to you By the way, because they're going to hell, I've offered him मैं भी यही सोच रहा हूँ। हेलो, कैन यू हियर मी? अच्छा बॉयज़ एंड गर्ल्स, को एक पॉज। यहाँ पे ना मैं एक सवाल इस बंदे से पूछूंगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत से लोगों को लगता है कि यार अगर एक बंदे को ये बिजनेस के सीक्रेट्स आते हैं तो ये हमें क्यों बताएगा, ये हमें क्यों शेयर करेगा। अब मैंने तो उसको बहुत बारी डिबंक किया हुआ है, लेकिन अब आप ये जो बिलियनर बंदा है ना जो ये स्पीच दे रहा है, इसके मुंह से खुद सुनना, मैंने यही सवाल उससे पूछा था। एंड नाउ दिस गाय हैज़ $1 billion इंडस्ट्री एंड स्टिल इसके अपना प्रोग्राम होता है, इसकी अपनी मास्टरमाइंड होती है। इनफैक्ट जिस मास्टरमाइंड में हम बैठे हैं इसमें पैसे दे के हम आए हैं बेसिकली, ठीक है। सो इसके मुंह से खुद सुन लेना। So me and my partner, we have a solar, we have a roofing company, we do great numbers, and then we're starting like an AI agency, right, where we already have clients and we're helping them. But B2B businesses, they understand that, oh, if you already made good money, you know how to teach them. But I also have a community online where I sell to B2C. So there's this common notion between those people that, oh, if you know the business secrets, why would you sell it to like a normal person? Why would you even teach them? So how do you think you can tackle that? Because sometimes I give pure value to people, but at the end of the day still people think, oh, he's scamming or something like that, and he's not giving the real value. So how do you tackle that? But the best advice I can really give you is put all your secrets out there. Tell them, just share it with the world. Don't hold back. Don't go, I got this secret sauce that I'm going to share with you. Share it all with the world. Let them know that you're the expert and the best at what you do. Some, you want the haters, love the haters. Matter of fact, say thank you for hating because you got to have them. Know what you stand for. It's important. If you're building a community, here's what we stand for and here's what we stand against. Give value, content, give it all away for free. And when you position yourself as an expert enough, people aren't going to want to try to figure it out by themselves. They're going to want a little bit of what you got. They're going to want to hang around and help you. You're going to let you help them finish that product. But you got to do it long enough and consistently enough. And when you do that, then, and we can talk later because a lot of people are in that same exact position. And it's a great question. Because they're like, I got all this stuff. Why should I give it away for free? Because you want to position yourself as, you want to be known as that trusted expert. I have one guy that right now, he started putting out everything he did for free. 4 years ago, he had nothing. Last year, he did $2 million in do-it-yourself sales. He taught him how to do it. Online, he does $2 million in do-it-yourself sales. And he went from one office to 15 franchises right now. And he'll probably be at 300 in 4 years. Wow. But if he would have gave it all for free, he'd still be his one self, no do-it-yourself online, because they didn't know to buy stuff to do it themselves. And then all the other people are going, forget all that, it's too hard, you help me do it. I'll buy your system. Does that make sense? Yeah. मुझे उसने बात यहाँ पे क्या किया, उसने कहा you want to give value out for free, you want to give it to the world because once you do it, you position yourself as an expert of that business, of that service, of that skill. That's the thing because आप सीख जाते हो चीज़, आप अप्लाई कर लेते हो, but then you also want your business to be teachable, right? And then obviously you teach that, you learn yourself, you do all the things and then you teach it to other people and you also get better at it when you're teaching it. कहने का उसका मतलब ये है कि वो जो लोग कहते हैं ना कि यार अगर किसी ने पैसा बनाना सीख लिया बहुत ज़्यादा तो वो किसी को क्यों बताएगा, लोग बता रहे होते हैं, it's in your face, it's everywhere.
द आंसर्स आर एवरीवेयर, बट एक प्रॉपर गाइडेंस जो होती है, एक प्रॉपर मेंटरशिप जो होती है, जो आपको चाहिए होती है, ओनली दैट पुट्स यू इन अ पोजीशन ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। लाइक वो आपको एक अकाउंटेबल रखती है, बंदा एक आपको पुश करता है, आपको अपने साथ एक जर्नी पे लेके जाता है, आपको एक रास्ता दिखाता है। दैट्स अनदर थिंग, राइट? सो फ्री इन्फॉर्मेशन इज एवरीवेयर। मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपको दे रहा होता हूँ, कंप्लीट फ्री वैल्यू दे रहा होता हूँ, और वहाँ पे आप कभी जाके कमेंट्स पढ़ा करो मेरी वीडियोस के अंदर, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वो लोग कह रहे थे कि फ्री में इतनी वैल्यू दे रहे हैं, बट द पीपल हु एक्चुअली डू द स्टेप्स, द पीपल हु एक्चुअली गो थ्रू द ट्रायल बाय फायर, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स। उसके जवाब शायद आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो ना, कि मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा था। बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ये है कि मुझे निकलना पड़ा थोड़ा सा इवेंट से जल्दी, क्योंकि घर जाना था। फिजा नीडेड हेल्प विद आइज़न एंड यू नो, वैसे भी डन हो गया था, बट आई हैव लर्नड सो मच, आई मेड सो मेनी कनेक्शंस, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ, जो कि यू नो आगे जाके पोटेंशियल क्लाइंट्स भी बन सकते हैं, या फिर यू नो हम साथ उनके काम भी कर सकते हैं आगे ऑन एनी बिजनेस एंडेवर। यू नो द रूफिंग कंपनी वन, एक बंदा रूफिंग कंपनीज को हेल्प करता था, दूसरे AI एजेंसीज वाले, फिर प्लम्बिंग वाले लोग मिले, फिर यहाँ पर और कौन कौन मिला, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी मिली, बहुत ज़्यादा लोग। और फिर जो बिलियनियर था जिससे मैंने सवाल पूछा था, ये उससे भी मेरा थोड़ा तारुफ हो गया। तो इस तरह बनाते हो आप कनेक्शन, इस तरह बनाते हो आप नेटवर्किंग, एंड यू डोंट नेवर नो हु यू गोना कम अक्रॉस, ठीक है? एंड ये मेरा भाई की बेबी खड़ी हुई यहाँ पर, आए शुक्र है यार कोई उठा के नहीं ले गया, मुझे तो ये मसला हो रहा था कि ये ना हो जाए। तो इसमें भी हम अपना डालेंगे मट्टी, यार काले कलर पे मट्टी बड़ी पड़ जाती है जल्दी। एक सेकंड में अंदर जाके आपसे बात करता हूँ बाकी। लो जी, मैं बैठा हुआ लाला लैंड का ऑर्डर करा था, मैंने कहा यार कुछ पिए तो सही, कॉफ़ी शॉफ़ी में तो कब से बैठा, मैंने सुबह से खाया भी कुछ नहीं। हाय हाय हाय, अपने इंजन को सुना वैसा हो गया, मैंने कहा थोड़ा रेव कर लूँ ताकि लोग डर जाएं। लेट मी पुट द सीट बेल्ट ऑन। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक सवाल पूछा था बड़ा इंटरेस्टिंग, और मैंने क्यों पूछा था। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि बिजनेस, देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट सेलिंग। उसने ना एक बड़ा अच्छा अंदर ना बताया था, बिली जो दे रहा था ना स्पीच, कि बिजनेस को जब आपने स्केल करना होता है ना, देन योर बिजनेस नीड्स टू बी, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है वैसे, लेकिन इट नीड्स टू बी सिंपल, इट नीड्स टू बी ट्रैकेबल, इट नीड्स टू बी टीचेबल, एंड इट ऑल्सो नीड्स टू बी, देयर वाज अनदर वन आई फॉरगॉट, बट या there was a four step formula था basically, right, that you need to know about your business. And मैंने उससे यही पूछा था, मैंने कहा था कि यार देखो मैं B2B मार्केट में तो काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने AI एजेंसी दोस्त के साथ स्टार्ट की है, एंड देन यू नो हम लाइक मैं उसके साथ सोलर कंपनी में उसमें पार्टनर्ड अप हूँ। लेकिन द अदर थिंग आई वाज आस्किंग वाज बेसिकली कि यार ये जो B2C में जो होते हैं, जो लोग जब दूसरे को किसी को सिखा रहे होते हैं बात, तो लोग जो ये एक कॉमन फिनोमेनन कहते हैं कि यार अगर इसको बिजनेस का सीक्रेट पता है तो ये क्यों सिखा रहा है, तो ये क्यों कहते हैं। मुझे पता है इसका आंसर, लेकिन मैं चाह रहा था अब एक दफ़ा एक बिलियनियर के मुंह से भी सुन लो कि भाई बिलियनियर, और वो उसकी खुद भी मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसकी वर्कशॉप है, 90 डे वर्कशॉप मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि ही सेल्स, ठीक है, जिसमें मैं शायद मोस्ट लाइकली पार्ट लूँ, आई डोंट नो, आई यू नो बिकॉज आई कनेक्टेड विद द गाय। सो लाइक जब आते हैं ना इस तरह के लोग बीच में कि अगर आपको पता है तो आप क्यों यू नो सीक्रेट बेचोगे, उन लोगों ने जिंदगी में कुछ नहीं करना, बिकॉज दे डोंट नो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस। बिजनेस ग्रोज व्हेन यू शेयर, राइट? बिजनेस की आप सारी वैल्यू अगले को दे दो ना, डजंट मीन दैट द अदर पीपल इज गोना लाइक अदर पर्सन इज गोना रेप्लिकेट योर वेज एंड योर स्टफ, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, आपको ना कोई रेस्टोरेंट है ना, मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट है, चाहे वो आपको जो मर्जी रेसिपी दे देना, आप उनके लेवल पे बना ही नहीं सकते जो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट ऑलरेडी है, बिकॉज बिजनेस इज नॉट जस्ट अ वन स्टेप प्रोसेस, बिजनेस इज अ लॉट ऑफ वर्किंग इंजन्स वर्किंग टुगेदर, राइट? देयर इज नॉट लाइक जस्ट वन बटन यू क्लिक और तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। एंड इवन फॉर माई इनर सर्कल पीपल, आई डोंट टेल देम दैट, आई नेवर टेल देम दैट दिस इज अ शाइनी ऑब्जेक्ट। आई डू टेल देम, देखो it's important to show them that it could be done and it's simple, it's easy, because if they put their mind to it, it is easy, right? The thing that they don't understand is कि यार वो चाहते हैं कि इतना easy हो कि अभी हम घुसें और अभी हम तबाहियां मचा दें। Nothing in the world works like that, right? Yes, I know the ways of making money and I know the ways of how you can simplify it, make couple $1,000, $3,000 to $5,000 per month, but again, I know the simple structure, the simple path, and I can give it to you. I'll share it with you. But उसमें भी काम लगता है, ऐसा तो नहीं होता ना? Because if you don't do the work, right, and I tell you the ways, then let's say even अगर आपके पास client आ भी जाता है $3,000 से $5,000 का, $10,000 का, आपसे sustain ही नहीं होगा, because you haven't gone through the intricacies and the nuances of you know giving service to that client, right? You haven't gone through the failures, you haven't gone through the pain, you haven't gone through dealing with enough clients to know what works and what doesn't.
So that's the very important thing. That is what business is. Business is not just an overnight thing. It's a lot of failures, it's a lot of hardship, but it's a lot of challenges and fun as well. And you know, business is also about automating everything. You know, एक सिस्टम है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, उसको तुम किस तरह ऑटोमेट कर सकते हो. चाहे वो तुम्हारे खाने वाली एग्जांपल ही हो जो मैंने तुम्हें शुरू में दी थी इस ब्लॉग के. एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग वो शादी कर लो और सारा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा खाने का. मैं जिस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक बिजनेस इज़ फ्रीइंग अप योर टाइम, राइट? Freeing up your time and making good money where you can sustain and live the dream life. उसकी देखो बुक क्या है, वो बिलियनियर आदमी और वो क्या बुक दे रहा है आपको? The Dream Book. Because it all starts with a dream. A lot of people think it's a joke. लोगों को एक जोक लगता है, मजाक लगता है. हाँ, you know, हम अपने goals लिखेंगे, बैठ के dreams लिखेंगे तो हमारी reality हो जाएगी. Yeah, that is the foundation. Like, what is that one thing that you, if you could have fixed right now, would have changed everything for you? That is the hardest thing you're ever gonna write. And if you write it down, then you put your mind to that big dream or goal and you build everything around it slowly and slowly and slowly, right? और entrepreneur route में आपने अगर grow करना है ना, you need to be in the flow. You constantly need to be around entrepreneurs. You constantly need to be around, like, you know, you need to have a proper mentor, and if not mentor, you need to be around people who are way more successful than you, and you need to learn through them, and you need to apply the things that you learn, and you need to have a self-belief that you can also become all the things that you have dreamt about. You can also become that successful entrepreneur. You can also become the person that you think about in your dreams. You can also become a hero to someone. And it's not can, you already are. Once you think that you already are, तुम्हारा mindset, तुम्हारी the energy that you give out and the energy you receive, all of that changes. Trust me when I tell you this. आप जो मेरे OG followers है, मिसाल आपके सामने है. मैं आपके सामने ही ग्रो हो रहा हूँ, मैं हो ही जाऊँगा. You know, it's inevitable. I will show you guys. And you know, मैंने जो भी चीज़ की है मैंने की है. अल्लाह का साथ है, of course. वो तो है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता. मेरी फैमिली का साथ है, of course. लेकिन जो चीज़ जिस पे दिमाग लगाया उस चीज़ को मैंने की है. जो मैं आगे आपको गोल्स बताऊंगा, कभी शेयर करूंगा, कम्युनिटी में भी, इंस्टाग्राम में भी, मैं उनको पूरा करूंगा. I will complete it. आज ये कॉर्वेट C8 में बैठा हूँ. कल को मैं I'm promising you, if I need another car that I really like, I was looking at McLaren, I was looking at maybe Lamborghini, I will get it. I'm telling you, it's not about how, it's about when, and I will. Like, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ. और ये मैं ये चीज़ें रिकॉर्ड करके इसलिए YouTube पे भी डाल देता हूँ अक्सर, ताकि मैं बाद में जाके इस चीज़ को देखूँ when I've actually got the stuff, and then I can show it to other people कि यार ये देखो, ये मैंने बात की थी इस वक्त. तो डरा ना करो यार तुम लोग. You know, like, don't always be logical with your decisions. Don't always be logical about the way you live life. You know, like, you don't sell, like, in the world of business, how do you sell your client? Through emotions or through logic? You sell them through emotions first, and then you incorporate the logic with that emotion. This is how the world works with everything, right? So that's why you start with emotion, you start with the dream you want to build, and then you're gonna base your logic around that. Okay? So not everything in this world is logic. Again, I'm telling you over and over again. Okay? There are things that are outside the bounds of logic and understanding. There's spiritual things, there's frequency, there's energy, and it acts the way you want it to act. But you have to become the person first to attract those things that you want before those energies and frequencies act for you. Okay? I know this was a deep talk, a side talk. पता नहीं कुछ लोगों को पसंद आई होगी, नहीं आओगी, लेकिन जो अक्लमंद समझदार है वो इन lessons को आज मेरे लेके, you know, बहुत life के अंदर आगे जाएंगे. If you implement these lessons that I'm telling you, just be around the flow, just be around the people, network, right? Learn more, stop wasting time, learn to automate systems, learn to dream big. ठीक है, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ. There were a lot of takeaways in the notes, but अब मैं क्या उस पे जाऊँ सारी चीज़ों पे, फिर कभी बात करेंगे. Oh yeah, and I totally forgot. Don't forget to subscribe your boy Musa Khana, and don't forget to like this video if you learned something, and you know, if you think that I'm bringing a positive change in your life, then don't forget to subscribe. I will see you guys in the next, and don't forget to recommend it to other people as well. I'll see you guys in the next video.